15 अगस्त 1947 को मैं नहीं समझता देश आज़ाद हुआ था। अच्छा, ये देश आज़ाद नहीं हुआ, ये ट्रांसफ़र और पावर था जो ब्रिटिश ने इनको आर्यंस को, हिंदू आर्यंस को सत्ता, सवर्ण हिंदुओं को सत्ता सौंप कर गई थी। और इलेक्शन के तो कुछ मायने नहीं है। हम 50 साल तक तो हमारे संविधान के तहत इलेक्शन होता है। संविधान के तहत इलेक्शन होता है। 50 साल तक हमें आज तक वोट की कीमत नहीं मालूम, हमारे लोगों को वोट की कीमत नहीं मालूम। वोट डालने से रोकता कौन किसको है सर? रोकते भी थे और आज भी रेगिंग होती है, ये सब कुछ होता है। और ईवीएम तो सब लड़ते हैं चुनाव, पार्टी भी लड़ते हैं, मुस्लिम भी लड़ते हैं, पार्टी पे सब चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हमारे लोगों को, खास तौर दलित और मुसलमानों को वोट की कीमत नहीं मालूम। अगर मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। बने रहे आखिर तक मेरे साथ। पूरे देश ने हर घर तिरंगा कर दिया और घर घर तिरंगा पहुंचा दिया। पहले हर घर मोदी, फिर मोमबत्ती और थाली, और उसके बाद में ने क्या क्या हुआ, अब आया हर घर तिरंगा। मेरे साथ में हैं भाई तेज सिंह साहब, जो कि अम्बेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, हर घर तिरंगा पहुंच गया, पहले थाली, उससे पहले छुरी चिमटा चल गया, जाने क्या क्या चल चुका है, हर घर मोदी भी हो चुका है, और अगला प्लान क्या हो सकता है? देखिए, मोदी बहुत सातिर आदमी है। अच्छा, हाँ, और उसकी सातराना हरकत में आपको बताऊं कि उसने पूरे देश से ताली बजवा दी। हाँ। और ताली बजाने का काम किसका होता है? जब पूरे देश के, पूरे मुल्क के लोगों से जब उसने ताली बजवा दी तो उसे मालूम पड़ेगा कि ये ताली बजाने वाले कौन हैं। अच्छा। इनको जैसे कहोगे वैसे कराएंगे। यानी कि आप इशारा कर रहे हैं मानसिक गुलामी की ओर को? मानसिक गुलामी नहीं, जो ताली बजाने वाले कौन होते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा। जो किन्नर के हैं वो क्या बोलते हैं उनको? क्रॉस जेंडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको? हाँ। ट्रांसजेंडर। जो ट्रांसजेंडर हैं, हाँ। जो बेचारे ताली बजा के अपना वो करते हैं, वो अगर सीधी भाषा में कहूँ कि मतलब जो हिजड़ों का समाज है वो ताली बजाता है। अच्छा। जब मोदी ने देखा कि ताली, उसके इशारे पर पूरे देश ने ताली बजा दी, तो उसने समझ लिया कि ये मुल्क भी हिजड़ों का देश है, इससे जैसे चाहेंगे वैसे इससे काम ले लेंगे। अच्छा। तो उसने पहले घर घर हर मोदी, घर घर मोदी का, उसका जवाब हमने जय जय अम्बेडकर, घर घर अम्बेडकर से किया। फिर वो घर घर तिरंगा ले आया। उस मोदी बेवकूफ़ को और उसके आरएसएस जो उसका बैकअप टीम है, उसको ये नहीं मालूम कि देश के राष्ट्रीय झंडे में 3 नहीं 4 रंग हैं। पहला रंग है सेफरन है, दूसरा रंग है सफ़ेद, तीसरा रंग है हरा, और चौथा रंग है नेवी ब्लू जो चक्र का है। सर, बात तिरंगे की, तिरंगा और जैसा आप कह रहे हैं 4 रंग, यानी कि चौरंगा। हाँ। तिरंगा और चुरंगे की अगर बात करते हैं तो तिरंगा तो हम जब से हमने होश संभाला तो मोदी थे भी नहीं, हम भी नहीं जानते थे मोदी है कौन। ये तो हम जब पता पड़ा, जब गुजरात कांड हुआ और फिर गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी रहे, फिर प्रधानमंत्री बने, तो मीडिया ने भाई पूरा प्लान के तहत इनको पेश किया। जब हमें पता पड़ा है मोदी हैं, तो अब तिरंगा आया है। तिरंगा तो बहुत पहले से कह रहे हैं सर। देखिए, 75 साल से ये तिरंगा कर रहे हैं। हाँ। या तो ये अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ हैं, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, या सातिर हैं। हाँ। कि ये जो चक्र है वो ये धम्म चक्र है, अशोका चक्र है। अच्छा। हैं जो अशोक सम्राट ने, जो अशोक सम्राट हुए हैं, अशोक महान हुए हैं, उन्होंने बुद्ध धर्म ग्रहण किया था, और अशोक की लाट का जो चक्र है वो इसमें लिया गया है। जो क्या नाम है, सायरा तैयब जी हैं, सुरैया तैयब जी, सॉरी, सुरैया तैयब जी का ये फाइनल किया हुआ फ्लैग है जी। तो उसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी कहा है ये धर्म को मतलब सूचित करता है, धर्म की ओर इंगित करता है ये। तो ये इतने अंधे लोग हैं, इतने नासमझ लोग हैं कि इन्हें चक्र की 24 पंखड़ियाँ हैं, उसका उन्हें नेवी ब्लू रंग नहीं दिखाई देता। बाकायदा ये चारों रंग ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास किए हैं, पार्लियामेंट ने इनको पास किया है। जो सुरैया तैयब जी का जो फाइनल किया हुआ झंडा है, ये 4 रंग का, उसको फाइनल किया हुआ है। फिर भी तिरंगा कह रहे हैं। अजीब तमाशा है। ऐसा होना चाहिए था हर घर चौरंगा। हाँ, चौरंगा कहो, 4 रंग का कहो, राष्ट्रीय ध्वज कहो, उसको राष्ट्रीय ध्वज कहा जाए। ध्वज का कहना काफी है। राष्ट्रीय ध्वज कह दिया, राष्ट्रीय ध्वज। हम राष्ट्रीय रंग का तो ताल्लुक अलग अलग होता है, पर नाम ना लिया जाए उसका। तिरंगा तो ऐसे कहते हैं किसी बदमाश का, जैसे तिरंगा बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि किसी बदमाश का नाम ले रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये बिल्ला कहना भारत के राष्ट्रीय ध्वज का, जिसमें 4 रंग हैं, और उसको तिरंगा कहना राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। ये कैसे राष्ट्रवादी हैं भाजपाई, कैसे राष्ट्रवादी हैं संघवी। वैसे भाजपा तो ने हमेशा शुरुआत की इसका गोलबाल करने, इसके झंडों को फाड़ा था, जलाया था।
कि हम इसको झंडे को मंजूर नहीं करते। उनका भगवा झंडा ही उनका राष्ट्रीय झंडा है। तो आरएसएस वालों ने मोदी को इजाज़त कैसे दे दी कि इस झंडे को घर घर पहुंचाने की बात कर रहा है। तो उन्होंने डीपी भी बदल दी अपनी, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी और ट्विटर की। अच्छा, आरएसएस वालों ने सबने डीपी बदल दी है। अच्छा, डीपी बदल दी। हाँ, बदली गई, 14 अगस्त को बदली गई थी। अच्छा, अब 14 अगस्त को बदल दी उन्होंने। अब वो आगे कि हाँ ये झंडा हमारा है। लेकिन तिरंगा आ गए, ये तिरंगा कैसे है? तिरंगा तो है नहीं भाई किसी भी कीमत पे। राष्ट्रीय ध्वज कहते थे। हाँ, राष्ट्रीय ध्वज कह सकते हैं। इनको कॉमन सेंस नहीं है। ये राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहना, ये राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। और इसको संविधान के दायरे में सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर मोदी के खिलाफ, मोदी की सरकार के खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए और इनके ऊपर महाभियोग चलाना चाहिए की इजाज़त देनी चाहिए इनके ऊपर। सर वैसे अगला जो यानी कहा जाए, सफ़र कहा जाए, चलिए ताली बज गई, थाली बज गई, मोमबत्ती जल गई, फूल बरसा दिए, बहुत कुछ होता चला आया। अब हर घर तिरंगा हो गया और सब ने बात मान भी ली। गरीबी नहीं हटी, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है, सरकार मान के राजी नहीं है, पार्टी मान के राजी नहीं है। अब क्या आ सकता है नया? मैं आपसे ये जानना चाह रहा था शुरू में ही। देखिए, जिस तरह से अम्बेडकरवाद बढ़ रहा है, आरएसएस नहीं चाहता अम्बेडकरवाद घर घर पहुँचे। अच्छा। हमारा ये प्रोग्राम जय जय अम्बेडकर, घर घर अम्बेडकर 1 साल से चल रहा है। बाकायदा ये किताब, बाबा साहब का ये चित्र हम लोग घर घर पहुँचा रहे हैं, हमारी टीमें घर घर पहुँचा रही हैं। और उसका असर भी हो रहा है कि इसमें एक ही संदेश है कि अगर बाबा साहब की मुस्लिम जो उस समय क़यादत थी, वो अगर बाबा साहब की मदद न करते तो बाबा साहब जो काम कर गए, जो संविधान में जो सहूलियतें दे गए, हम लोगों को इंसान बना के गए, वो सहूलियतें वो काम नहीं कर पाते बाबा साहब अगर मुस्लिम समाज उनका साथ न देता। तो कदम कदम पर बाबा साहब का मुस्लिम समाज ने साथ दिया है, चाहे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पार्लियामेंट में भेजने का मामला हो। इन्होंने तो जितने लोग थे, जितना ब्राह्मण महासभा, जितने भी पार्टियां थी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सब ने मिलकर बाबा साहब को हराया था, मुंबई नॉर्थ से हरा दिया था। चौथे नंबर पर पहुंचे थे। तब मुस्लिम क़यादत ने फैसला किया कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर जैसी शख्सियत अगर पार्लियामेंट में नहीं है तो उस पार्लियामेंट के कोई मायने नहीं है। तब उन्होंने जयसूर और खुलना की सीट से वो योगेंद्र नाथ मंडल को इस्तीफा दिलवा के मुस्लिम लीग ने वहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर को चुन के पार्लियामेंट में भेजा। तब बाबा साहब ने इस संविधान को लिखने की जिम्मेदारी मिली। तो अब यानी कि आप मोदी की टक्कर पर हर घर तिरंगे की जगह पर हर घर अम्बेडकर चलाएंगे? पहले उन्होंने कहा ना, हर हर मोदी, घर घर मोदी। जब मोदी बदनाम हो गया लोगों का, नोटबंदी में, कोरोना में लोगों को मारा मरवाया, तो उससे जब मोदी बदनाम हो गया तो इन्होंने हर टेप बदल दिया। हर हर मोदी, हर घर मोदी से जब हमने ये उसका काउंटर किया, हमने बोला भी ये काउंटर है, हर हर मोदी घर घर, हमें घर घर मोदी नहीं चाहिए, हमें घर घर डॉक्टर अम्बेडकर चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान चाहिए। और संविधान को भारतीय जो स्कूल हैं, जो शिक्षा है, उसमें पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, हमारी पुरानी मांग है। और जो नोट है, जो करेंसी है, इंडियन करेंसी है, उस पर डॉक्टर अम्बेडकर का जो अहम योगदान था। इस आज़ादी पर्व को जो 75वां महत अमृतसर मनाया गया है, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? कैसे सक्सेस है ये? देखिए, 15 अगस्त 1947 को मैं नहीं समझता देश आज़ाद हुआ था। अच्छा, ये देश आज़ाद नहीं हुआ, ये ट्रांसफ़र और पावर था। जो ब्रिटिश ने इनको आर्यंस को, हिंदू आर्यंस को सत्ता, सवर्ण हिंदुओं को सत्ता सौंप कर गए थे। और आज़ादी का क्या है? आज़ादी का मतलब है कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मुझे अपनी, अगर मैं आज़ाद हूँ तो मुझे अपनी मर्जी का मालिक होना चाहिए। कैसे कह सकते हैं आपके सवर्ण जाति को ही अंग्रेज सत्ता सौंप के चले गए? इलेक्शन होता हुआ कायदा? नहीं, इलेक्शन के तो कुछ मायने नहीं है। हम 50 साल तक तो हमारे संविधान के तहत इलेक्शन होता है। संविधान के तहत इलेक्शन होता है। 50 साल तक हमें आज तक वोट की कीमत नहीं मालूम, हमारे लोगों को वोट की कीमत नहीं मालूम। वोट डालने से रोकता कौन किसको है सर? नहीं, रोकते भी थे और आज भी रिगिंग होती है, ये सब कुछ होता है। और ईवीएम तो सब लड़ते हैं चुनाव, पार्टी भी लड़ते हैं, मुस्लिम भी लड़ते हैं, पार्टी पे सब चुनाव लड़ते हैं। लेकिन हमारे लोगों को, खास तौर दलित और मुसलमानों को वोट की कीमत नहीं मालूम। अगर वोट की कीमत मालूम होती तो 10% वाला सवर्ण हिंदू समाज कभी भी सत्ता में नहीं आता। सर सिंपल सी बात है, सवर्ण अगर कर रहे हैं ऐसा तो उनका अधिकार है, दलित और मुस्लिम क्यों नहीं कर पाते हैं? देखिए, आप क्यों फेल और रोक कोई नहीं रहा आपको? देखिए, गुमराह है हमारा समाज, गुमराह है, भूखा नंगा समाज है। छोटे से लालच में बैठ जाता है। 5 किलो दाल चावल, ये कुछ नहीं है। सर अपने समाज को समझाओ ना, आप सवर्णों को क्यों बुरा कहेंगे आप? देखिए, हम किसी को बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन सवर्ण ही यहाँ पे इस देश में जो असल लड़ाई है, सवर्ण हिंदू बनाम शेष भारत है। सारी खुरापातों की जड़ सवर्ण हिंदू है सारा। चाहे दलित ही वोट देता है सवर्णों को,
देखिए दलित वोट, दलितों में भी बहुत सारे फिरके हैं। अच्छा। जो मेजोरिटी ऑफ दलित है, हाँ। जो अम्बेडकराइट है, वो इन सवर्णों को वोट नहीं देता। लेकिन कुछ पार्टी के चक्कर में जो लोग इलेक्शन के टाइम पे पार्टियों की लड़ाई मानते हैं, ये पार्टियों की लड़ाई नहीं है। ये सवर्ण हिंदू बनाम शेष भारत है। अगर हम सवर्ण हिंदुओं को वोट देना बंद कर दें, सत्ता के गलियारे से बाहर कर दें, तो इस मुल्क की सारी फसाद खत्म हो जाए। सारी खुरापात की जड़ ये इस देश का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है। ब्राह्मण अन्याय का प्रतीक, क्षत्रिय अत्याचार का प्रतीक और वैश्य भ्रष्टाचार का प्रतीक है। इसलिए ये तीनों हमारे वोट के हकदार नहीं होने चाहिए। हम उसी को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं और 4-5 साल से हम इन लोगों को बता रहे हैं कि इनको सत्ता से बाहर करो। सत्ता से बाहर जो होता है उसकी हालत कुत्ते जैसी हो जाती है, फिर वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, चलिए जी, ये थे भाई तेज सिंह साहब जो कि अम्बेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पूरी तरह से वैराग्य के साथ में बात रखते हुए बता रहे थे कि वे सवर्ण जाति और दलित व मुस्लिम जाति का हमेशा मुकाबला रहेगा और अंग्रेज, आखिरी शब्द जो था वो सुनने वाला था भाई तेज सिंह साहब का, कि आखिर में जो अंग्रेज सत्ता सौंप के गए हैं वो सवर्ण जाति को सौंप के गए हैं, ना कि हिंदुस्तानियों को। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।